मैं आज तुम्हें एक ऐसा राज बताने वाला हूं जो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। जो कुछ भी तुमने अब तक पैसों के बारे में सीखा है वो सब गलत है। हाँ, पूरी तरह से गलत। अब तुम्हारे सामने एक चुनौती है। अगले 30 दिनों में पैसे से जुड़ी कोई ऐसी चीज करने की हिम्मत करो जिससे तुम्हें डर लगता है। जैसे एक छोटा सा निवेश खाता खोलना, कोई छोटा बिजनेस शुरू करना या पैसों से जुड़ी बातें सीखना। लेकिन कुछ तो जरूर करो। सच कहूं तो तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे शिक्षक, सरकार, बैंक और मीडिया सबने तुमसे झूठ बोला, और सबसे बड़ी बात, तुमने उन पर भरोसा किया। अगर मैं कहूं कि यही झूठ तुम्हें गरीबी में फंसा कर रखे हुए है और तुम्हें इसका एहसास तक नहीं है। तुम मेहनत करते हो, नियमों का पालन करते हो, सब कुछ सही करने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी वही के वही रह जाते हो। क्यों? क्योंकि ये पूरा सिस्टम ऐसा ही बनाया गया है, तुम्हें फंसा कर रखने के लिए। आज मैं तुम्हें इससे बाहर निकलने का रास्ता बताने वाला हूं। बचपन से हमें सिखाया गया, मेहनत करो और सफल हो जाओगे। अगर ये सच होता तो आज करोड़ों लोग जो दिन रात मेहनत करते हैं, उन्हें अपनी जरूरतें पूरी करने में इतनी दिक्कत क्यों होती? सच तो ये है, ये पैसे से जुड़ा सबसे बड़ा झूठ है। मुझे पता है, इस सोच को बदलना मुश्किल लगता है, लेकिन अगर तुम सच में आर्थिक आजादी चाहते हो तो तुम्हें यह बात समझनी होगी। सिर्फ मेहनत से कोई अमीर नहीं बनता। दुनिया के सबसे अमीर लोगों को देखो, एलन मस्क, जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट। क्या वो काम करते हैं? हां, लेकिन उनकी सफलता का राज ये नहीं कि वो रोज 18 घंटे काम करते हैं। उनकी सफलता का असली राज है वो अपने समय और पैसों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जहां ज्यादातर लोग समय के बदले पैसे कमाते हैं, वही ये लोग ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए खुद पैसे कमाते हैं। तुम्हारी आर्थिक आजादी का सबसे बड़ा दुश्मन पैसे की कमी नहीं है, ना सरकार, ना टैक्स, ना बैंक, बल्कि डर। अमीर लोग भी डरते हैं, लेकिन फिर भी कदम उठाते हैं। वो डर को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देते। अब अपने आसपास देखो, कितने लोग हैं जो बचपन से मेहनत कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, लेकिन आज भी पैसों की चिंता में जी रहे हैं। अमीर और मध्यम वर्ग के बीच का फर्क मेहनत का नहीं है, असल फर्क है वो अपने पैसे का कैसे इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर लोग समय के बदले पैसे कमाते हैं और फिर सारा पैसा खर्च कर देते हैं। नतीजा, कर्ज में डूबे रहते हैं, बचत नहीं कर पाते और बुढ़ापे में एक मामूली सी पेंशन पर निर्भर रहते हैं। और सबसे खराब बात, वो सोचते हैं कि शायद उन्होंने मेहनत कम की। अमीर लोग भी डर महसूस करते हैं, लेकिन वो डर के बावजूद फैसले लेते हैं, और यही इस सिस्टम का सबसे बड़ा धोखा है। ये तुम्हें ये यकीन दिलाता है कि समस्या तुम हो, जबकि असल में समस्या है गलत रणनीति। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद इस जाल में फंस चुका हूं। मैं नौसेना छोड़ने के बाद एक बड़ी कंपनी में काम करने लगा। मैं रोज जल्दी उठता, दिन भर मेहनत करता, जो कहा जाता वो करता और तनख्वाह बढ़ने का इंतजार करता। लेकिन फिर भी मैं आर्थिक रूप से कमजोर था। मैंने देखा कि मेरे आसपास कई लोग जो पिछले 20 से 30 सालों से काम कर रहे हैं, वो भी महीने के अंत में पैसों की चिंता करते हैं। तभी मुझे समझ आया, कुछ तो गलत है। फिर मैंने अमीर लोगों की सोच और पैसे के प्रति उनका नजरिया समझना शुरू किया, और मेरी पूरी सोच बदल गई। मैंने एक बड़ा फर्क देखा। अमीर लोग अपने पैसे को खर्च नहीं करते, वो उसे संपत्ति में बदलते हैं। जो अमीर लोग करते हैं, वो अपने पैसे को ऐसी चीजों में लगाते हैं जो उनके लिए और ज्यादा पैसे कमाएं। अगर तुम भी इस दौर से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ मेहनत करने की सोच छोड़नी होगी। तुम्हें मेहनत के साथ साथ समझदारी से काम करना सीखना होगा। अब शायद तुम सोच रहे हो, लेकिन मुझे अपने खर्चों के लिए काम करना पड़ता है, मैं कैसे रुकूं? जवाब बहुत आसान है। तुम्हें अपना काम छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। अपनी पूरी कमाई खर्च करने की बजाय उसका एक हिस्सा कहीं निवेश करो। यह निवेश किसी प्रॉपर्टी में हो सकता है, किसी छोटे बिजनेस में हो सकता है, या फिर किसी ऐसे कौशल, स्किल को सीखने में हो सकता है जो तुम्हें आगे चलकर ज्यादा कमाने में मदद करे। सबसे जरूरी बात, पहला कदम उठाओ। तुम्हें कर्मचारी की मानसिकता से निकलकर मालिक की सोच अपनानी होगी। मार्क क्यूबन को देखो, वो कभी वेटर और सॉफ्टवेयर बेचने का काम करते थे,
लेकिन उन्होंने गाड़ियों और पार्टी पर पैसा उड़ाने की बजाय फाइनेंशियल एजुकेशन में निवेश किया और उसी से उन्होंने अपना खुद का बिजनेस खड़ा किया। आज वो अरबपति है और उन्हें फिर कभी अपने समय को बेचकर पैसे कमाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब दूसरी तरफ देखो, कितने सारे कलाकार या खिलाड़ी हैं जिन्होंने कभी करोड़ों कमाए लेकिन सब कुछ खो दिया क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सीखा कि पैसा उनके लिए कैसे काम कर सकता है। अब तुम्हारे लिए एक चुनौती है, अगले 30 दिनों तक अपने पैसों को एक नई सोच से देखना शुरू करो। अपनी आय का कम से कम 10वां हिस्सा किसी ऐसी चीज में निवेश करो जो भविष्य में तुम्हें कमाई दे सके। ये कोई किताब हो सकती है, कोई छोटा बिजनेस हो सकता है या फिर कोई स्किल सीखने का कोर्स, लेकिन कुछ तो जरूर करो, क्योंकि अगर तुम बस मेहनत करते रहोगे और अपनी रणनीति नहीं बदलोगे तो जिंदगी में नतीजे भी कभी नहीं बदलेंगे। याद रखो, दुनिया सबसे ज्यादा मेहनत करने वालों को नहीं, सबसे समझदारी से काम करने वालों को इनाम देती है। अब सवाल है, तुम इस जानकारी के साथ क्या करोगे? इसे नजरअंदाज कर दोगे और वही पुराना रास्ता अपनाओगे, या आज ही कोई ऐसा फैसला लोगे जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है? बचपन से हमें सिखाया गया है कि स्कूल ही सफलता की कुंजी है। पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, डिग्री लो और फिर जिंदगी सेट है। लेकिन सच्चाई यह है कि स्कूल की शिक्षा तुम्हें असली जिंदगी के लिए तैयार नहीं करती। स्कूल तुम्हें सिखाता है कि एक अच्छा कर्मचारी कैसे बनो, लेकिन यह कभी नहीं सिखाता कि आर्थिक आजादी कैसे हासिल की जाए। अब सोचो, तुमने स्कूल में कितने साल इतिहास, विज्ञान और साहित्य पढ़ने में लगाए, और अब बताओ, पैसे को कैसे संभालना है, कैसे निवेश करना है या कैसे अमीर बनना है, उस पर कितनी कक्षाएं ली? शायद एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि शिक्षा प्रणाली ही ऐसी बनी है जो तुम्हें आदेश मानना, नियमों का पालन करना और एक स्थिर नौकरी ढूंढना सिखाती है, लेकिन ये कभी नहीं सिखाती कि खुद की संपत्ति कैसे बनाई जाए। अब सोचो, अगर स्कूल ही आर्थिक सफलता की गारंटी देता तो आज इतने सारे डिग्रीधारी लोग कर्ज में क्यों डूबे होते? इतने लोग जो टॉप कॉलेज से पढ़कर निकले हैं, उन्हें महीने के अंत में बिल भरने में दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि एकेडमिक ज्ञान और फाइनेंशियल नॉलेज दोनों अलग चीजें हैं। जटिल मैथ्स के सवाल हल करना तुम्हें कर्ज से बाहर नहीं निकालेगा। एक बेहतरीन निबंध लिखने की कला तुम्हें निवेश करना नहीं सिखाएगी। राजाओं के इतिहास को जानना तुम्हें बिजनेस खड़ा करना नहीं सिखाएगा। और ये सब कोई संयोग नहीं है। मैंने बहुत कम उम्र में ये बात समझ ली थी कि परंपरागत शिक्षा काफी नहीं है। मेरे जैविक पिता, जिन्हें मैं गरीब पिता कहता था, वो हमेशा उसी पारंपरिक रास्ते पर चले जो ज्यादातर लोग अपनाते हैं। वो एक समझदार और शिक्षित इंसान थे और सरकार में एक ऊंचे पद पर काम करते थे, लेकिन फिर भी उनके पास हमेशा पैसों की दिक्कत रहती थी। वो मानते थे कि एक अच्छी डिग्री ही सफलता की कुंजी है, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बस बिल भरने और जरूरतें पूरी करने में ही निकाल दी। दूसरी ओर मेरे अमीर पिता मेरे सबसे अच्छे दोस्त के पापा थे। उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन वो पैसे के नियमों को समझते थे, ऐसी समझ जो मेरे गरीब पिता कभी नहीं हासिल कर पाए। जहां मेरे गरीब पिता कहते थे, एक अच्छी नौकरी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है, वहीं मेरे अमीर पिता जानते थे कि असली सुरक्षा तो वित्तीय आजादी में होती है। उन्होंने कभी नौकरी ढूंढने पर जोर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने खुद का बिजनेस खड़ा किया और पैसे को अपने लिए काम करने दिया। अब आप खुद से पूछिए, अगर आपकी नौकरी छूट जाए तो आप कितने महीने बिना इनकम के टिक पाएंगे? अगर आपका जवाब है कुछ ही महीने, तो इसका मतलब है कि आप वित्तीय बंदी हैं। लेकिन चिंता मत करो, इससे बाहर निकलने का रास्ता है। संपत्ति बनाना, इन्वेस्ट करना और फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करना। मैंने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सबक उसी अमीर पिता से सीखे। आज जब मैं देखता हूं कि लोग ऊंची पढ़ाई पर लाखों रुपए खर्च करते हैं बिना पैसे के प्रबंधन का ज्ञान लिए, तो मुझे इस समस्या की गंभीरता का एहसास होता है। अध्ययन बताते हैं कि अमेरिका में ज्यादातर लोग, अगर कोई अचानक आर्थिक परेशानी आ जाए तो 80,000 रुपए का इंतजाम भी नहीं कर सकते। ये किसी की अक्ल की कमी नहीं है, बल्कि वित्तीय शिक्षा की कमी है। अगर आप इस चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं तो इसकी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। अच्छी बात यह है,
सीखने के लिए आपको सिस्टम बदलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर मैंने डर को जीतने दिया होता तो मैं कभी रिच डैड पुअर डैड नहीं लिख पाता और नहीं कभी वित्तीय आजादी हासिल कर पाता। डर ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने डर को जीतने नहीं दिया। अब जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। कितनी बार तुमने सिर्फ डर की वजह से अच्छे मौकों को जाने दिया? आज तो इंटरनेट, किताबें और कोर्सेज के जरिए आपके पास सारी जानकारी मौजूद है जो आपकी आर्थिक स्थिति बदल सकती है। लेकिन पहला कदम यह है कि आप मानो। स्कूल ने आपको पैसे की समझ नहीं दी, तो अब एक चुनौती है। अगले 30 दिनों तक हर दिन कम से कम 30 मिनट पैसे के बारे में सीखने में लगाओ। कोई किताब पढ़ो जो निवेश सिखाए, कोई वीडियो देखो जो फाइनेंशियल नॉलेज दे, या किसी ऐसे इंसान से बात करो जो आर्थिक रूप से आजाद हो चुका है। याद रखो, आपकी वित्तीय आजादी इस पर निर्भर करती है कि आप इस ज्ञान को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अक्सर लोग कर्ज को एक ऐसा राक्षस मानते हैं जो उनकी आर्थिक स्थिति को खत्म कर देगा। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है, कभी कर्ज मत लेना, क्रेडिट कार्ड खतरनाक है, अगर पैसा नहीं है तो कुछ मत खरीदो। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एक किस्म का कर्ज ऐसा भी होता है जो आपको अमीर बना सकता है। समस्या कर्ज में नहीं है, बल्कि कर्ज को कैसे इस्तेमाल करते हैं इसमें है। कर्ज 2 तरह का होता है, बुरा कर्ज और अच्छा कर्ज। बुरा कर्ज वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है, जैसे कोई ऐसी चीज खरीदना जिसकी कीमत वक्त के साथ घटती जाती है, जैसे महंगी कार, मोबाइल फोन या फैशनेबल चीजें। मैंने खुद कर्ज लेकर एक छोटा बिजनेस शुरू किया था और थोड़े ही समय में सब कुछ गंवा दिया। हाँ, सच में सब कुछ। वो पैसा था जिसे मैं खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। मैं पूरी तरह से टूट गया था। मुझे लगा कि मैं एक असफल इंसान हूं। और तब डर ने फिर से मुझे रोकने की कोशिश की। जैसे जब हम कोई ऐसी चीज खरीद लेते हैं जो हमारी कमाई नहीं बढ़ाती, बल्कि हमें और कर्ज में डालती है, जैसे कोई महंगी कार जो समय के साथ मूल्य खोती जाती है। जब हम अनावश्यक चीजें किस्तों में खरीदते हैं या बिना सोचे समझे क्रेडिट कार्ड से खर्च करते हैं, तो हम खुद को ऐसी स्थिति में डाल देते हैं जहां हम सिर्फ बिल चुकाने के लिए काम करते हैं। इसके ठीक उलट, अच्छा कर्ज ऐसा होता है जो आपकी जेब में पैसा डालता है। शायद ये थोड़ा अजीब लगे, लेकिन मैं इसे समझाता हूं। मान लीजिए आपने एक संपत्ति खरीदने के लिए लोन लिया और फिर उसे किराए पर दे दिया। अगर हर महीने मिलने वाला किराया उस लोन की ईएमआई से ज्यादा है, तो इसका मतलब यह संपत्ति आपको कमाई दे रही है। आपने कर्ज तो लिया, लेकिन सोच समझ कर और सही दिशा में। एक और उदाहरण ले। कोई उद्यमी, बिजनेसमैन अपने बिजनेस की शुरुआत के लिए लोन लेता है, ये जानते हुए कि उसकी कमाई उस लोन के ब्याज से कहीं ज्यादा होगी। तो सवाल यह है, अधिकतर लोग सिर्फ बुरे कर्ज के बारे में ही क्यों जानते हैं? क्योंकि सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है कि लोग खर्च करते रहें और हमेशा कर्ज में फंसे रहें। बैंक और बड़ी कंपनियां चाहती है कि आप बुरा कर्ज लें, ताकि आप हमेशा उन पर निर्भर बने रहें। क्रेडिट कार्ड इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। कितने लोग हैं जो हर महीने सिर्फ क्रेडिट कार्ड का न्यूनतम भुगतान करते हैं और फिर भारी ब्याज दरों के एक न खत्म होने वाले चक्र में फंस जाते हैं। उन्होंने अपने पैसे ऐसी चीजों पर खर्च कर दिए जो उनकी जरूरत नहीं थी। अब वो बस उस कर्ज को चुकाने के लिए काम कर रहे हैं जो कभी खत्म नहीं होता। यही है आज के समय की आधुनिक गुलामी। मैंने ये सबक बहुत कठिन तरीके से सीखा। शुरुआत में मुझे अच्छे और बुरे कर्ज में फर्क समझ नहीं आया। मैंने ऐसे कामों के लिए कर्ज लिया जो कोई लाभ नहीं देते थे, ऐसा पैसा खर्च किया जो मेरे पास था ही नहीं, और धीरे धीरे मैं ऐसे कर्ज में डूब गया जिसे चुकाना असंभव लगने लगा। मुझे लगता था कि मैं अपनी वित्तीय स्थिति पर पूरा नियंत्रण रखता हूं, लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं अपनी ही गलत आर्थिक फैसलों का गुलाम बन गया था। जब मैंने अमीर लोगों की कर्ज की रणनीतियां समझनी शुरू की, तभी मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है, शोध से पता चलता है कि पैसा खोने का डर पैसा कमाने की खुशी से 2 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। मैंने सीखा कि अगर हम दूसरों का पैसा, जैसे लोन, क्रेडिट या निवेशकों की पूंजी को बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें, तो ये एक बहुत ताकतवर उपकरण बन सकता है संपत्ति बनाने के लिए।
इसका एक बेहतरीन उदाहरण है डोनाल्ड ट्रंप। वो एक समय पर अरबों रुपए के कर्ज में डूबे हुए थे, लेकिन उन्होंने उस कर्ज का सही तरीके से इस्तेमाल किया और उससे और भी ज्यादा धन बनाया। उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए लोन लिया और उनसे इतना मुनाफा कमाया कि लोन का ब्याज चुकाना कोई समस्या नहीं रही। इसे कहते हैं कर्ज का लिवरेज की तरह उपयोग करना। अब मैं चाहता हूं कि आप अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में सोचें। अभी आपके पास कौन कौन से कर्ज हैं? क्या वो आपकी आय बढ़ा रहे हैं या आपकी कमाई को खा रहे हैं? क्या आप सिर्फ ब्याज चुकाने के लिए काम कर रहे हैं या आप कर्ज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर आपको लग रहा है कि आप बुरी देनदारियों में फंसे हुए हैं, तो अब इसे बदलने का समय आ गया है। आपके लिए एक चुनौती है। अगले 30 दिनों में अपने सारे कर्ज का विश्लेषण करें। उन कर्ज को पहचानिए जो आपकी आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उन्हें खत्म करने की योजना बनाइए। साथ ही ये भी सीखिए कि अच्छे कर्ज का इस्तेमाल करके आप कैसे धन बना सकते हैं। अमीर और गरीब लोगों के बीच का फर्क सिर्फ उनकी कमाई का नहीं होता, बल्कि इस बात का होता है कि वे अपने पैसों का कैसे उपयोग करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, डर ही वो सबसे बड़ी दीवार है जो अमीर और गरीब के बीच खड़ी होती है। पैसे खोने का डर, असफलता का डर और ये डर कि लोग क्या सोचेंगे, ये सब हमें रोकते हैं। तो अब सवाल ये है, आप क्या करेंगे? क्या आप बुरी देनदारियों के गुलाम बने रहेंगे या आप उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीखेंगे? डर आपको जकड़ लेता है और आपको उन चीजों से चिपके रहने पर मजबूर कर देता है जो सिर्फ सुरक्षित लगती है, भले ही इसका मतलब हो जिंदगी भर सिर्फ बिल चुकाते रहना। यही डर लाखों लोगों को ऐसे कामों में फंसा कर रखता है जहां से निकलना मुश्किल लगता है। बहुत से लोग ऐसे कर्ज में फंसे होते हैं जो कभी खत्म नहीं होता। वे ऐसी जिंदगी जी रहे होते हैं जो वो खुद नहीं जीना चाहते। मैं ये हर समय देखता हूं। ऐसे लोग जिनके पास बड़े बड़े सपने होते हैं लेकिन वे कभी पहला कदम नहीं उठाते। ऐसे लोग जो निवेश करना चाहते हैं लेकिन पैसा खोने के डर से रुक जाते हैं। ऐसे लोग जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है। अगर आपको लगता है कि आप भी ऐसे ही हैं, तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। मैंने भी यही सब महसूस किया है जब मैंने पारंपरिक रास्ता छोड़ा और अपनी वित्तीय आजादी बनाने का फैसला किया। तो मुझे भी बहुत डर लग रहा था। मुझे असफलता का डर था, सब कुछ खो देने का डर था। यह भी डर था कि क्या मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं, सफल लोग और वही रुक जाने वाले लोगों में फर्क क्या होता है? सफल लोग डर के बावजूद भी कदम उठाते हैं। असल में ज्यादातर लोग निवेश करने या बिजनेस शुरू करने से इसलिए डरते हैं क्योंकि नुकसान का डर फायदे की खुशी से ज्यादा तेज महसूस होता है। ये जो सिस्टम है, ये कभी आपको ये बातें नहीं सिखाएगा क्योंकि वो चाहता है कि आप हमेशा उसी के अधीन रहें। लेकिन अब जब आपके पास ये जानकारी है, तो सवाल ये है, आप इसके साथ क्या करेंगे? अगर आप उसी तरह सोचते रहेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कोई भी इंसान बिना रिस्क उठाए अमीर नहीं बन सकता। अब मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाता हूं जिसने मुझे ये सबक सबसे कठिन तरीके से सिखाया। जब मैं छोटा था, मैंने एक ऐसा निवेश किया जो बाहर से तो बहुत अच्छा और संभावनाओं से भरा लग रहा था, लेकिन अंदर से डर कह रहा था, छोड़ दो, सुरक्षित रास्ता चुनो, एक नौकरी पकड़ लो और कुछ नया करने का सपना भूल जाओ। लेकिन मैंने डर को जीतने नहीं दिया। मैंने गलतियों से सीखा और आगे बढ़ा। अगर मैंने तब हार मान ली होती तो मैं कभी भी अपनी संपत्ति नहीं बना पाता। सोचो, कितनी बार तुमने कुछ नया करने की इच्छा की है लेकिन कोशिश करने से पहले ही खुद को रोक लिया है? कितनी बार तुमने सफल लोगों को देखा और सोचा, ये तो मेरे लिए नहीं है? अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है तो तुम्हें अपने डर के साथ रिश्ता बदलना होगा। डर को नजरअंदाज नहीं करना है, बल्कि उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करना सीखना है। समझो कि असफलता भी सफलता की प्रक्रिया का हिस्सा है। गलती करना बुरा नहीं है, बल्कि ये सीखने का तरीका है। असल हार तब होती है जब तुम कोशिश ही नहीं करते। देखो स्टीव जॉब्स को, उन्हें उनकी खुद की कंपनी से निकाल दिया गया था। वो हार मान सकते थे, लेकिन उन्होंने असफलता से सीखा और भी ज्यादा ताकतवर बनकर लौटे।
या फिर देखो जेफ बेजोस को। उन्होंने एक अच्छी खासी नौकरी छोड़ी और अपने गैराज से अमेज़न की शुरुआत की। उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। उन्हें भी डर लगा था, लेकिन फिर भी उन्होंने पहला कदम उठाया। अब तुम्हारी बारी है। तुम या तो अपने डर को हावी होने दे सकते हो, या फिर अपनी वित्तीय आजादी की ओर पहला कदम उठा सकते हो। याद रखो, सफल और असफल लोगों में सबसे बड़ा फर्क यह है कि सफल लोग डर के बावजूद भी एक्शन लेते हैं। अगर आप सिर्फ वेतन पर निर्भर होकर जिंदगी जी रहे हैं, तो समझ लीजिए आप एक जाल में फंसे हुए हैं। अगर आप सिर्फ खर्च पूरे करने के लिए काम कर रहे हैं और कभी बचत नहीं कर पाते, तो आप किसी न किसी बंधन में हैं। अगर आपने सालों पढ़ाई की, लेकिन आपकी नौकरी वित्तीय आजादी नहीं देती, तो भी आप फंसे हुए हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि आपको यही एक रास्ता बताया गया है। यह पूरा सिस्टम इसीलिए बनाया गया है कि आप वही रहें जहां आज है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है, नियमों का पालन करो, आदेश मानो और सवाल मत पूछो। हमें कहा गया, पढ़ाई करो, नौकरी पाओ, लेकिन कभी यह नहीं सिखाया गया कि पैसा कैसे बनाया जाता है। हमें कहा गया कि सफलता के लिए डिग्री जरूरी है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि पैसा हमारे लिए कैसे काम कर सकता है। सरकार चाहती है कि आप उस पर निर्भर रहें, बैंक चाहते हैं कि आप कर्ज में डूबे रहें, और कंपनियां चाहती है कि आप सिर्फ कर्मचारी बने रहें। कोई भी आपको यह नहीं सिखाता कि इस अदृश्य जाल से कैसे बाहर निकला जाए। मुझे भी इसे समझने में सालों लग गए। मैंने भी वही किया जो मुझे बताया गया। पढ़ाई की, कड़ी मेहनत की, नियम माने, लेकिन फिर भी मैं कर्ज में डूबा रहा और मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। सब कुछ तब बदला जब मुझे यह एहसास हुआ कि यह पूरा सिस्टम मेरे खिलाफ काम कर रहा है। मैंने सिस्टम के नियमों का पालन करना बंद कर दिया और अपने खुद के नियम बनाने शुरू किए। क्या आप जानते हैं कि अमीर लोग और अमीर क्यों होते जाते हैं और गरीब लोग गरीब ही क्यों रह जाते हैं? क्योंकि अमीर लोग सिस्टम को समझ चुके हैं। वो जानते हैं कि इस सिस्टम को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है। वो जानते हैं कि सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है, बल्कि उसे बढ़ाना भी जरूरी है। वो सिर्फ वेतन पर नहीं टिके रहते, बल्कि निष्क्रिय आय के स्रोत बनाते हैं। अमीर लोग संपत्तियों में निवेश करते हैं, जबकि गरीब लोग देनदारियों पर खर्च करते हैं। ये पूरी व्यवस्था आपकी जानकारी की कमी का फायदा उठाती है। एक उदाहरण ले, कर, टैक्स। अमीर लोग कानूनों का सही इस्तेमाल करके अपने कर को कम करना जानते हैं, जबकि मध्यम वर्ग और गरीब लोग सबसे ज्यादा टैक्स भरते हैं। आपने कई बार सुना होगा, कर चुकाना एक नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन आपको यह नहीं बताया गया कि अमीर लोग इस खेल को अलग तरीके से खेलते हैं। वो कंपनियां, निवेश और कानूनी उपाय अपनाकर अपने टैक्स को न्यूनतम रखते हैं। अब समझिए, संपत्तियां वो चीजें होती है जो आपको पैसा देती है, बिना इस बात के कि आप उनके लिए सीधे काम करें। इनमें हो सकते हैं निवेश, किराए की संपत्तियां, अपना व्यवसाय या कोई भी निष्क्रिय आय का स्रोत। लेकिन ज्यादातर लोग पूरा जीवन काम करते हैं और फिर भी देखते हैं कि उनका बड़ा हिस्सा सरकार को टैक्स में चला जाता है। अब एक सवाल, अगर आप आज काम करना बंद कर दें, तो कितने दिन बिना वेतन के जिंदा रह पाएंगे? एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। एक कागज और कलम ले और लिखिए, आपकी आय का कितना हिस्सा संपत्तियों में जाता है और कितना हिस्सा देनदारियों में। क्या आप किसी ऐसी चीज में निवेश कर रहे हैं जो भविष्य में आपको लाभ दे सकती है? अगर आपका जवाब नहीं है, तो इसे तुरंत बदलने की जरूरत है। अगले 30 दिनों में संकल्प लें कि अपनी आय का कम से कम 10वां भाग किसी ऐसी चीज में निवेश करेंगे जो भविष्य में आपको आजादी और कमाई दे सके। ये कोई छोटा निवेश हो सकता है, वित्तीय शिक्षा का कोर्स, या वो बिजनेस जिसे आप शुरू करना चाहते थे। सबसे जरूरी बात यह है, पहला कदम उठाया जाए। तो अब सवाल यह है, क्या आप उन्हीं नियमों को मानते रहेंगे जो दूसरों ने आप पर थोपे हैं, या फिर अपने खुद के नियम बनाएंगे और वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ेंगे?